ओ जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ माँ के प्रथम नवरात्रे का उपाय। 13 अप्रैल से पहला नवरात्रा शुरू हो रहा है और पहले दिन आप ये उपाय करेंगे। माँ की असीम शक्तियाँ इन दिनों में धरती पर बरसती हैं। हमने ये नवरात्रा अपने आप के लिए बहुत शुद्ध करना है और बहुत लाभ लेना है, और इस वीडियो को जितना अधिक आप आगे फैलाएंगे उतनी माँ की शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। इन दिनों में माँ की शक्तियाँ धरती की ओर प्रवाहित होती हैं, और जब हम अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं तो वह शक्तियाँ हमें मिल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति प्रसाद बांट रहा हो, परंतु जब तक हम लेंगे नहीं तब तक हमें मिलता नहीं है। तो ऐसे ही जब माँ की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं तो अपने शरीर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, ताकि वह शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाएं और हम माँ का शीश प्राप्त कर सकें। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि नवरात्रों में ले आएँ अपने निवास पर ये 3 वस्तुएँ, वह ज़रूर देखिए और वह उपाय भी अवश्य कीजिए। प्रतिदिन मैं एक उपाय बताऊँगा, अवश्य कीजिएगा और लोगों को भी बताइएगा। जितना लाभ दूसरों को होगा उससे कुछ हिस्सा आपको अवश्य मिलेगा। तो आज का उपाय यानी प्रथम नवरात्रे 13 अप्रैल का उपाय क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का उपाय है कि आप सबसे पहले गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल, किसी गुरुद्वारे के सरोवर का जल, किसी परमात्मा की मूर्ति को स्नान किया हुआ जल, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने नहाने वाले पानी में डालकर उसमें स्नान करें, या फिर सीधा किसी तीर्थ पर स्नान कर सकते हैं तो करें। आज का यह मेन उपाय है। इससे शरीर शुद्ध होगा और वाइब्रेशन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये स्नान आप कभी भी कर सकते हैं, कल के दिन में सुबह, शाम को, रात को, किसी भी समय कर सकते हैं। उस जिस तीर्थ का स्नान हो उसका उच्चारण करते हुए, जैसे गंगा जी का है जल है तो हर हर गंगे कहते हुए स्नान कीजिए, और यदि शिवलिंग का है तो ओम नमः शिवाय कहते हुए स्नान कीजिए। यदि गुरुद्वारे का है तो वाहे गुरु कहते हुए स्नान कीजिए। इससे शरीर पवित्र हो जाता है और शक्ति लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिससे फिर हमें वह शक्तियाँ मिल जाती हैं जो कि माँ की तरफ से धरती की ओर प्रवाहित होती हैं। देखिए, करोड़ों लोग इस दिन पाठ पूजा करते हैं, उन सब की शक्तियाँ इधर उधर घूमने लगती हैं, और जब हम अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, तो वह शक्तियाँ हमें आसानी से मिल जाती हैं। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे। जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है।
जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम।